हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस पढ़ रहे हैं और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स कर रहे हैं। आज भी कुछ थ्योरम्स करेंगे। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो ये है कि अगर किसी रियल नंबर सीक्वेंस की हर टर्म पॉजिटिव हो और वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही हो तो फिर उसके रेसिप्रोकल्स लेकर बनने वाली सीक्वेंस ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी। और ये रिज़ल्ट इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है, यानी अगर 1/an ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है तो फिर an इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी अगर सीक्वेंस की हर टर्म पॉजिटिव है। ये मेन रिज़ल्ट प्रूफ करेंगे, इसके अलावा भी छोटे छोटे से रिज़ल्ट्स प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जो थ्योरम प्रूफ करने लगे हैं वो ये है कि अगर दो सीक्वेंसेस हैं हमारे पास an और bn और दोनों रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस हैं और an जो है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है और जो bn है वो बाउंडेड बिलो है। दो रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस हैं जिनमें से एक इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, दूसरी बाउंडेड बिलो है। फिर उनके सम से बनने वाली जो सीक्वेंस है यानी an प्लस bn वो भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। ये रिज़ल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं। गिवन हमें दो बातें हैं, एक ये कि an इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, दूसरी गिवन बात ये है कि bn बाउंडेड बिलो है और an प्लस bn वाली जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। ज़रा याद कर लेते हैं इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने का क्या मतलब होता है। हम कहते हैं एक सीक्वेंस xn रियल नंबर्स की इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स उस रियल नंबर अल्फ़ा से ग्रेटर और इक्वल हों और वो सारी टर्म्स जिनका नंबर n0 से ग्रेटर और इक्वल है। अगर इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा और अगर ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है तो फिर इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। यहाँ पे हमें an प्लस bn को इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है प्रूव करना है, यानी कोई सा भी रियल नंबर अल्फ़ा लेकर मुझे ढूंढना है एक नेचुरल नंबर n0 किस खूबी के साथ कि an प्लस bn जो है वो उस अल्फ़ा से ग्रेटर हो जाए फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n0 के। ये रिज़ल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं कि an प्लस bn हर अल्फ़ा से बड़ा है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें एक बात तो ये गिवन है कि bn बाउंडेड बिलो है, यानी bn बाउंडेड बिलो का मतलब है मैं bn को किसी एक नंबर m से, m कोई रियल नंबर है और मैं सीक्वेंस की हर टर्म bn को इस m से ग्रेटर और इक्वल कर सकता हूँ। ये बाउंडेड बिलो का मतलब है सीक्वेंस की सारी टर्म्स। एक बात मुझे ये गिवन है और दूसरी बात मुझे गिवन ये है कि मेरे पास जो an है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, यानी मैं an को हर अल्फ़ा से बड़ा बना सकता हूँ। ये भी मुझे गिवन है, ये भी मुझे गिवन है और मैं an प्लस bn को अल्फ़ा से बड़ा बनाना चाहता हूँ। an को मैं हर अल्फ़ा से बड़ा ले सकता हूँ। अब मुझे an को ऐसे अल्फ़ा से बड़ा लेना है कि an प्लस bn अल्फ़ा से बड़ा बन जाए। an की दफ़ा मुझे अल्फ़ा खुद से चूज़ करना है और मैं बनाना चाहता हूँ क्या कि an प्लस bn जो है वो अल्फ़ा से बड़ा आ जाए। ये मैं बनाना चाहता हूँ। bn के बारे में मुझे पता है कि bn जो है वो हर m से बड़ी है। अगर मैं यहाँ पर ये रिज़ल्ट बना लूँ कि an प्लस m जो है वो अल्फ़ा से बड़ा है, ये अगर मैं बनाने में कामयाब हो जाऊँ तो लेफ़्ट साइड पे m की जगह उससे बड़ा नंबर bn लिख दूँगा, ये रिज़ल्ट बन जाएगा। और ये रिज़ल्ट बनाने के लिए अगर मैं ये बना लूँ कि an अल्फ़ा माइनस m से बड़ा है, m को इधर ले आऊँगा, an प्लस m अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा, m से बड़ी है हर टर्म bn, m की जगह लेफ़्ट साइड पे बड़े नंबर्स bn लिख देंगे तो an प्लस bn अल्फ़ा से बड़ा प्रूव हो जाएगा और मसला हल हो जाएगा। तो ये काम हम करने लगे हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करने लगे हैं कि bn हमारे पास बाउंडेड बिलो है, तो एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि इस सीक्वेंस की हर टर्म उस रियल नंबर से ग्रेटर और इक्वल है। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि bn बाउंडेड बिलो है तो एक रियल नंबर m एग्जिस्ट कर रहा है इस खूबी के साथ कि सीक्वेंस की हर टर्म bn जो है वो m से ग्रेटर और इक्वल है।
और ए एन प्लस बी एन को हर अल्फ़ा से बड़ा प्रूफ करने के लिए कोई सा अल्फ़ा ले लेते हैं। फर्ज कर लिया अल्फ़ा गिवन रियल नंबर है, और चूंकि हमारे पास जो ए एन है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग ए एन को हम उस रियल नंबर से बड़ा बना सकते हैं। और यहाँ पे वो रियल नंबर हमने ख़ास तौर पे अल्फ़ा माइनस एम लिया है। अल्फ़ा माइनस एम रियल नंबर लेंगे तब भी हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, उसका नाम हमने एन नॉट रख लिया है कि ए एन अल्फ़ा माइनस एम से ग्रेटर हो जाएगी। और हर वो टर्म ए एन जिसका नंबर एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट है। मसला हल हो चुका है। इस एम को लेफ़्ट पर ले आते हैं, ए एन प्लस एम अल्फ़ा से बड़ा हो गया, और एम से बड़ी हैं क्या सीक्वेंस बी एन की टर्म्स। लेफ़्ट साइड बड़ी है, लेफ़्ट साइड में एम की जगह उससे बड़े नंबर्स बी एन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इस वन का इस्तेमाल करते हुए लेफ़्ट साइड पे जब एम की जगह बी एन लिखेंगे तो ए एन प्लस बी एन अल्फ़ा से बड़ा हो गया और बात ख़त्म हो गई। यही तो प्रूफ करना चाहते थे कि सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन की हर टर्म अल्फ़ा से बड़ी है जब भी टर्म का नंबर एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट हो। हमने कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा लिया था और हमने एक नेचुरल नंबर एन नॉट ढूंढ लिया कि ए एन प्लस बी एन अल्फ़ा से बड़ी हो गई हैं। ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन फुलफिल हो गई। यानी अब हम लिख सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है। यही प्रूफ करना चाहते थे। और नेक्स्ट थ्योरम जो अब हम प्रूफ करने लगे हैं वो ये है कि अगर ए एन हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है और ए एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, टी कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर है, और अगर हम नई सीक्वेंस टी ए एन बना लें तो जो सीक्वेंस टी ए एन है वो भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। ये बात हमने प्रूफ करनी है। ए एन के इन्फिनिटी को अप्रोच करने का क्या मतलब होता है ये हमें मालूम है, और हमने टी ए एन को डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को प्रूफ करना है। यानी टी ए एन को इन्फिनिटी को डाइवर्ज प्रूफ करने के लिए हम कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा लेंगे और ढूंढेंगे एक नेचुरल नंबर एन नॉट किस खूबी के साथ कि टी ए एन जो है वो अल्फ़ा से बड़ी हो जाए। ये वाली बात हमने प्रूफ करनी है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि जो हमारे पास ए एन है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। हमें गिवन ये है कि आप ए एन को किसी भी अल्फ़ा से बड़ा बना सकते हैं। ए एन को किसी भी अल्फ़ा से बड़ा बना सकते हैं, नेचुरल नंबर मिल जाया करता है, और टी ए एन को अल्फ़ा से बड़ा बनाना है। यहाँ पर कौन सा अल्फ़ा लिया जाए कि टी ए एन अल्फ़ा से बड़ा बन जाए। अगर मैं टी ए एन को अल्फ़ा से बड़ा बनाना चाहता हूँ तो अगर मैं ए एन को अल्फ़ा ओवर टी से बड़ा ले लूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। ए एन को अल्फ़ा ओवर टी से बड़ा ले लूँगा तो टी इधर ले आऊँगा, टी ए एन अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। क्या टी इधर ला सकूँगा इनइक्वालिटी में? बिल्कुल, क्योंकि टी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है तो मैं पॉजिटिव रियल नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं लेता हूँ कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा, टी ए एन को अल्फ़ा से बड़ा प्रूफ करना है। ए एन को चूँकि मैं हर अल्फ़ा से बड़ा बना सकता हूँ तो मैं ए एन को अल्फ़ा ओवर टी वाले रियल नंबर से बड़ा बना के रिज़ल्ट बनाने लगा हूँ। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ले लिया अल्फ़ा कोई सा रियल नंबर, चूँकि ए एन जो है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, और यहाँ हमने डिसाइड किया है कि कौन सा रियल नंबर लेंगे, अल्फ़ा ओवर टी। अल्फ़ा ओवर टी रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाएगा। किस खूबी के साथ? इस खूबी के साथ कि ए एन जो है वो अल्फ़ा ओवर टी से बड़ी होंगी। वो सारी ए एन जिनका नंबर एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट है, और मसला हल हो गया। टी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चूँकि टी पॉजिटिव है इससे मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टी ए एन ग्रेटर देन अल्फ़ा हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, और बात ख़त्म हो गई। यही तो प्रूफ करना था। कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा लिया था, एक नेचुरल नंबर एन नॉट ढूंढ लिया कि टी ए एन अल्फ़ा से बड़ी हो गई हर उस एन के लिए जो एन नॉट से ग्रेटर इक्वल है, और
ये बात प्रूव करने का मतलब होता है कि जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, यानी हमारे पास जो सीक्वेंस TAN है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा रिजल्ट था, हमने प्रूफ कर लिया है। और नेक्स्ट रिजल्ट जो हम प्रूफ करने लगे हैं वो ये है कि अगर AN और BN जो है वो सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स हैं, AN इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, BN इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। इससे पहले हमने प्रूफ किया था कि अगर AN और BN दोनों इन्फिनिटी को डाइवर्ज करें तो उनका सम भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता है। और आज हम प्रूफ ये करने लगे हैं कि ऐसी सूरत में इन दोनों के प्रोडक्ट से बनने वाली जो सीक्वेंस है वो भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने का क्या मतलब होता है वो आपको मालूम है। हमने यहाँ प्रूव ये करना है कि AN BN इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। इसके लिए हम कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा लेंगे और ढूंढेंगे एक नेचुरल नंबर N0 इस खूबी के साथ कि हम प्रूव कर सकें कि AN BN जो है वो अल्फ़ा से बड़ा है। ये रिज़ल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि जो मेरे पास AN है उसको मैं किसी भी अल्फ़ा से बड़ा बना सकता हूँ। जो BN है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, यानी मैं उसे भी किसी भी अल्फ़ा से बड़ा बना सकता हूँ। अगर AN हर अल्फ़ा से बड़ी बन सकती है, BN हर अल्फ़ा से बड़ी बन सकती है, तो क्या इनका प्रोडक्ट AN BN अल्फ़ा से बड़ा बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कर लूँ तो AN BN जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, एक शर्त के साथ कि ये पॉजिटिव नंबर्स की इनइक्वालिटीज़ हों। अगर ये नेगेटिव नंबर्स की इनइक्वालिटीज़ हैं तो फिर मेरे लिए इन इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये पॉजिटिव नंबर्स की इनइक्वालिटीज़ हैं? चूँकि मैं AN को हर अल्फ़ा से बड़ा बना सकता हूँ, तो अगर मैं ऐसा अल्फ़ा ले लूँ जो पॉजिटिव हो तो ठीक है। अब ये पॉजिटिव नंबर की इनइक्वालिटी है, और अगर मैंने अल्फ़ा को 0 से बड़ा ले लिया है तो ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी भी पॉजिटिव नंबर की इनइक्वालिटी है। तो अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो AN BN अल्फ़ा स्क्वायर से बड़ा बन गया, लेकिन मैंने तो अल्फ़ा से बड़ा बनाना था। वो अल्फ़ा जैसे पहले हम डिफरेंट अंदाज में चूज़ करते रहते हैं, यहाँ पे भी चूज़ कर लेते हैं। कैसे चूज़ कर लिया जाए? अगर मैं AN को अल्फ़ा के स्क्वायर रूट से बड़ा बना लूँ, वो पॉजिटिव हो, BN को मैं अल्फ़ा के स्क्वायर रूट से बड़ा बना लूँ, पॉजिटिव हो, तो ऐसी सूरत में जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो AN इंटू BN जो है वो अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। बात ख़त्म हो गई। हम यही प्रूफ करना चाहते हैं, प्रूफ कर लिया तो मसला हल हो गया। ये जो AN है और BN है, चूँकि ये हर अल्फ़ा से बड़ी बनाई जा सकती हैं, तो मैं पॉजिटिव अल्फ़ाज लूँगा और वो लूँगा अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। कैसे लूँगा? थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा हमें। वो काम ये करना पड़ेगा कि जो गिवन अल्फ़ा है वो तो रियल नंबर है, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, लेकिन हम पॉजिटिव वाला बनाना चाहते हैं। तो क्या करें? देखते हैं कैसे किया जाए। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा ले लेते हैं, और चूँकि हम चाहते हैं कि मैं AN BN को अल्फ़ा से बड़ा बनाऊं और AN BN जिस अल्फ़ा से बड़े लूँ वो पॉजिटिव लूँ, लेकिन फ़िलहाल हमें अल्फ़ा के बारे में नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। अगर अल्फ़ा कोई रियल नंबर है, क्या मैं इससे बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर चूज़ कर सकता हूँ? मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है। अगर अल्फ़ा नेगेटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रियल नंबर भी लिया जा सकता है उससे बड़ा, और अगर पॉजिटिव ही है अल्फ़ा तो भी उससे बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर ढूंढना कोई मसला नहीं है। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि एक रियल नंबर बीटा ले रहे हैं जो पॉजिटिव है और जो अल्फ़ा से बड़ा है। बीटा रियल नंबर है, बीटा पॉजिटिव है और बीटा अल्फ़ा से बड़ा है। अब अगर मैं AN को बीटा के स्क्वायर रूट से बड़ा कर दूं और BN को भी बीटा के स्क्वायर रूट से बड़ा कर दूं, ऐसी सूरत में मल्टीप्लाई करने पे AN इंटू BN जो है वो बीटा से बड़ा आ जाएगा, और बीटा चूँकि अल्फ़ा से बड़ा है तो मेरे पास AN इंटू BN अल्फ़ा से बड़ा प्रूव हो जाएगा। याद रहे AN और BN डाइवर्ज कर रहे हैं, इनको किसी भी अल्फ़ा से बड़ा लिया जा सकता है। वो अल्फ़ा मैंने इस वक्त बीटा ले लिया है, बीटा अल्फ़ा से बड़ा नंबर है, पॉजिटिव है,
और चूंकि मेरे पास ए एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो मैं बीटा स्क्वायर रूट के कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर ढूंढ रहा हूँ। बीटा स्क्वायर रूट भी एक रियल नंबर होगा, चूंकि बीटा हमारे पास पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट रियल नंबर है। मुझे मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर एन नॉट इस खूबी के साथ कि ए एन बीटा के स्क्वायर रूट से बड़ी होंगी। ए एन वो सारी जिनका नंबर एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट है। ये पहला रिजल्ट मैंने लिख लिया। दूसरा बी एन की मदद से लिखते हैं, क्योंकि बी एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो ख़ास रियल नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बीटा का स्क्वायर रूट। इस रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, उस नेचुरल नंबर का नाम हमने n1 रख लिया है। किस खूबी के साथ मिलेगा? इस खूबी के साथ मिलेगा कि बी एन बीटा के स्क्वायर रूट से बड़ी हैं। वो सारी बी एन बड़ी हैं जिनका नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n1 है। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है और जैसे यहाँ रफ अमल में करके दिखाया है मेरा रिज़ल्ट बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मसला बाकी है कि ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है उन नेचुरल नंबर्स के लिए जो n नॉट या उससे बड़े हैं, और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है उन नेचुरल नंबर्स के लिए जो n1 या उससे बड़े हैं, और मुझे दोनों का इस्तेमाल करना है। अब तक तो यकीनन आपको याद हो गया होगा कि दोनों इनक्वालिटीज़ का इस्तेमाल कर सकेंगे हम उन नेचुरल नंबर्स के लिए जो n नॉट और n1 दोनों में से बड़े हैं। तो पुट कर रहे हैं n स्टार को n नॉट और n1 में से मैक्सिमम नंबर के लिए, और 1 और 2 दोनों होल्ड करेंगी उन सारे नेचुरल नंबर्स n के लिए जो n स्टार से ग्रेटर और इक्वल हैं। तो अगर मैं ऐसे n लूँ जो n स्टार से ग्रेटर और इक्वल हैं, फिर 1 भी होल्ड कर रही है, 2 भी होल्ड कर रही है, मैं इन दोनों इनक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए एन बी एन ग्रेटर हो गया, राइट साइड पे बीटा का स्क्वायर रूट बीटा के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा हो गया, ए एन बी एन ग्रेटर हो गया बीटा से, और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है उन सारे नेचुरल नंबर्स n के लिए जो n स्टार से ग्रेटर और इक्वल हैं। बात ख़त्म हो गई? जी बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि बीटा हमारे पास अल्फ़ा से बड़ा है, ए एन बी एन बीटा से बड़ा है, बीटा अल्फ़ा से बड़ा है, तो ए एन बी एन जो है वो अल्फ़ा से बड़ा हो गया, और ये उन तमाम एन्स के लिए जो n स्टार से ग्रेटर और इक्वल हैं। और प्रूफ ख़त्म। क्यों ख़त्म? हमने कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा लिया था, हमने एक नेचुरल नंबर n स्टार ढूंढ लिया कि ए एन इंटू बी एन अल्फ़ा से बड़े हैं जब भी n ग्रेटर और इक्वल टू n स्टार है, और यही प्रॉपरली डाइवर्जेंट का मतलब होता है। इसका मतलब है हमारी सीक्वेंस ए एन बी एन जो है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन किसके इक्वल है? इन्फिनिटी के इक्वल है। तो जो उसने कहा था वो हमने प्रूफ कर लिया है। और आज का लास्ट रिजल्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट थ्योरम जो हम प्रूफ करने लगे हैं वो ये है कि ए एन सीक्वेंस है रियल नंबर्स की और पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, और दो स्टेटमेंट्स के दरमियान इफ एंड ओनली इफ है। एक स्टेटमेंट ये कि ए एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, और दूसरी स्टेटमेंट ये कि 1 ओवर ए एन 0 को कन्वर्ज कर रही है। दोनों के दरमियान इफ एंड ओनली इफ है। लगता भी ऐसा ही है। अगर कोई सीक्वेंस की टर्म्स इन्फिनिटी के करीब जा रही हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो 0 के करीब हो जाएंगे, और अगर किसी टर्म्स के रेसिप्रोकल 0 के करीब हो रहे हैं और वो पॉजिटिव भी है तो फिर ए एन जो है वो इन्फिनिटी के करीब हो जाएंगे। ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। ज़रा याद कर लेते हैं। इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने का मतलब कि सीक्वेंस की हर टर्म को आप अल्फ़ा से बड़ा बना सकते हैं, और याद कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है। हम कहते हैं सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करेगी अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाए कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट के लिए। कन्वर्जेंट का मतलब ये है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने का मतलब ये है, अगर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करनी है तो बेसिकली मुझे प्रूव ये करना है कि 1 ओवर ए एन माइनस 0 का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस है। चूँकि ए एन पॉजिटिव टर्म्स हैं, 1 ओवर ए एन भी पॉजिटिव होगा, इसका मॉडुलस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे बेसिकली 1 ओवर ए एन को हर एप्सिलॉन से लेस है प्रूफ करना है। ये रिज़ल्ट मुझे प्रूफ करना है।
और मुझे इस वक्त गिवन क्या है, अगर मैं पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान रहा हूँ तो मुझे गिवन ये है कि मैं an को हर अल्फ़ा से बड़ा बना सकता हूँ। अब मैं an को कैसे नंबर से बड़ा बनाऊं कि 1/an एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। बहुत आसान सोचना है। अगर मैं an को 1/एप्सिलॉन से बड़ा बना लूं और उसके बाद एप्सिलॉन इधर और an उधर ले जाऊं तो 1/an एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। चूँकि an इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, इसकी टर्म्स को मैं हर अल्फ़ा से बड़ा बना सकता हूँ। मैं an की टर्म्स को 1/एप्सिलॉन से बड़ा बनाकर 1/an को एप्सिलॉन से छोटा प्रूफ करने लगा हूँ। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ करना चाह रहे हैं। सपोज कर रहे हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इन्फिनिटी के इक्वल है, 1/an 0 को कन्वर्ज कर रही है, ये प्रूफ करना है। 1/an को हर एप्सिलॉन से छोटा प्रूफ करना है, तो कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन ले लेते हैं और an को बड़ा लेने लगा हूँ मैं ख़ास नंबर 1/एप्सिलॉन से। an चूँकि इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, मैं इसे हर रियल नंबर से बड़ा ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर an को 1/एप्सिलॉन से बड़ा लेने लगा हूँ। 1/एप्सिलॉन बनाया जा सकता है, एप्सिलॉन चूँकि पॉजिटिव है तो 1/एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर ही है। तो एक नेचुरल नंबर n0 मिलेगा कि an जो है वो 1/एप्सिलॉन से बड़ा है, और ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है उन तमाम n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं। चूँकि an और एप्सिलॉन दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, एप्सिलॉन इधर ले आएँ, an उधर ले जाएँ। इनइक्वालिटी को याद रहे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए ख्याल रखते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी की सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ an और एप्सिलॉन दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो अगर मैं एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर लूँ और an से डिवाइड कर लूँ तो इनइक्वालिटी की सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से 1/an एप्सिलॉन से छोटा हो गया। ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है उन तमाम नेचुरल नंबर्स n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं। 1/an चूँकि पॉजिटिव नंबर्स हैं तो मैं यहाँ पे -0 करके मॉडुलस लिख लूँ, एक ही जैसी बात है। 1/an -0 का मॉडुलस बेसिकली यहाँ पे 1/an के ही इक्वल है, तो 1/an की जगह मैंने 1/an -0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस शो कर दिया। ये वाली इनइक्वालिटी मैंने बना ली। कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था, मैंने ढूंढ लिया एक नेचुरल नंबर n0 कि जब भी मैं n को ग्रेटर इक्वल टू n0 लूँ तो 1/an -0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा है। और क्या मतलब है इसका मतलब है कि 1/an 0 को कन्वर्ज कर रही है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/an जो है वो 0 के इक्वल है। ये रिज़ल्ट हम प्रूफ करना चाहते थे, ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ कर लिया। इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ थ्योरम है। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ कर ली। अब सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान के फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ करने लगे हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/an जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि an इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। इसका मतलब है मुझे कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर अल्फ़ा लेना है, मुझे ढूंढना है एक नेचुरल नंबर n0 कि मैं an को अल्फ़ा से बड़ा बना सकूं। ये रिज़ल्ट मुझे प्रूफ करना है। और मुझे इस वक्त गिवन क्या है, मुझे इस वक्त गिवन ये है कि जो 1/an है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, यानी 1/an -0 का मॉडुलस, या कह लें 1/an को मैं हर एप्सिलॉन से छोटा बना सकता हूँ। ये रिज़ल्ट मेरे पास मौजूद है। 1/an को मैं हर एप्सिलॉन से छोटा बना सकता हूँ, an को मैं किसी भी अल्फ़ा से बड़ा बनाना चाहता हूँ। अल्फ़ा कोई सा रियल नंबर ले लिया, 1/an को मैं हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा ले सकता हूँ। अगर मैं इसको 1/अल्फ़ा से छोटा ले लूँ और अल्फ़ा को इधर ले आऊँ और an को उधर ले जाऊँ तो an अल्फ़ा से बड़ा बन जाएगा। 1/n को मैं 1/अल्फ़ा से छोटा ले सकता हूँ,
ले सकता हूँ अगर अल्फ़ा पॉजिटिव हो, लेकिन यहाँ अल्फ़ा कोई सा रियल नंबर है, हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसा करते हैं, अल्फ़ा रियल नंबर लेने के बाद इससे बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं, और उसके लिए हम ले लेते हैं कि 1/an जो है वो 1/बीटा से लेस है। अगर 1/an 1/बीटा से लेस है, बीटा रियल नंबर लेने लगे हैं जो पॉजिटिव हो और जो अल्फ़ा से बड़ा हो। चूँकि बीटा पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, an को हम बीटा से बड़ा शो कर सकते हैं, और an अगर बीटा से बड़ा है, बीटा अल्फ़ा से बड़ा है, तो an अल्फ़ा से बड़ा प्रूव हो गया। तो मैं करने ये लगा हूँ कि पहले तो कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा लेने लगा हूँ, मैंने an को जिस अल्फ़ा से बड़ा शो करना है। फिर चूँकि 1/an हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी बनाई जा सकती है, तो मैं अल्फ़ा से बड़ा रियल नंबर लेकर रिज़ल्ट बनाने लगा हूँ, और उसकी मदद से मैं an को अल्फ़ा से बड़ा प्रूव कर दूँगा। तो हम ले रहे हैं अल्फ़ा कोई सा रियल नंबर, और एक नया नंबर लेने लगे हैं बीटा जो पॉजिटिव भी हो और अल्फ़ा से बड़ा भी हो। इस बीटा को इस्तेमाल करने लगे हैं एज ए एप्सिलॉन 1/an के लिए। 1/बीटा रियल नंबर है, 1/बीटा पॉजिटिव है, तो हमें मिलेगा नेचुरल नंबर n0 सच डैट। किस खूबी के साथ वो नेचुरल नंबर n0 एग्जिस्ट करेगा? वो नेचुरल नंबर n0 इस खूबी के साथ एग्जिस्ट करेगा कि 1/an - 0 का मॉडुलस 1/बीटा से लेस है, और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है उन तमाम नेचुरल नंबर्स n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं। और जैसे मैंने यहाँ रफ साइड पे आपको बताया था, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे पास 1/an - 0 का मॉडुलस 1/बीटा से लेस है, और 1/an - 0 के मॉडुलस को मैं 1/an ही लिख सकता हूँ, तो मेरे पास बन गया 1/an लेस देन 1/बीटा। ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तमाम n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए। और चूंकि an और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। an ग्रेटर देन बीटा आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए। और अल्फ़ा में और बीटा में क्या रिलेशन है? चूँकि बीटा अल्फ़ा से बड़ा है, an बीटा से बड़ा है, बीटा अल्फ़ा से बड़ा है, तो दोनों को मिलाएं तो an अल्फ़ा से बड़ा हो गया। और ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है उन तमाम n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल है। और बात बन गई। हमने an को इन्फिनिटी को डाइवर्ट कर रही है प्रूव करना था, उसके लिए हमने कोई सा अल्फ़ा लिया, और हमने ढूंढ लिया एक नेचुरल नंबर n0 के n अल्फ़ा से बड़ा हो गया। यही प्रूफ करना चाहते थे, प्रूव हो गया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an किसके इक्वल है? इन्फिनिटी के इक्वल है। तो ये रिज़ल्ट भी हमने प्रूव कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट था। आज के लिए यही रिज़ल्ट्स रखते हैं। प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।